माँ, इसमें से आपका पासपोर्ट कौन सा है? पासपोर्ट मिल है। जी। चलो जाना वसूल हो गया आपका, सुबह सुबह उठ के नींद खराब कर दी। देखिए कि करके मैं कौन सा आपका पासपोर्ट है। मुझे तो लगने वाला है ये तो बब्बू का है। इसमें से कौन सा होगा मेरा? ये वाला। सही बताया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो आज हम आपसे शेयर करने लगे अपनी पासपोर्ट की जर्नी, जो कि बहुत मुश्किल थी, बहुत 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 मुश्किल थी। बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपको पता ही है हमारे ट्विन्स हैं, तो उनके साथ कहीं जाना, वहाँ पर थोड़ा सा देर लगना तो कितना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमें बहुत मसला हुआ था, बच्चे बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम अपने चारों बच्चों के साथ गए थे। हमें सबका बनवाना था, पूरी फैमिली का बनवाना था, हम दोनों का और चारों बच्चों का। तो इसलिए उनको लेके जाना बहुत ज़रूरी था। तो अब हम जब उन्हें लेके गए, पहले तो मुझे लगा कि हम आराम से चले जाएंगे, मतलब बन जाएगा आराम से, लेकिन वहाँ जाके मुझे पता चला कि ये बहुत मुश्किल काम था। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। बहुत मुश्किल था, बहुत 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 मुश्किल था। फिर उसके बाद जब हमारी वहाँ जाके जब मैंने देखा, तो लाइनें, इतनी बड़ी लाइन्स लगी हुई थी, इतनी बड़ी कि बस। जब मैंने देखा कि मेरा नंबर कब आएगा, वहाँ जाके तो मुझे पता ही नहीं चला कि अब क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद इतना रश, इतना रश, इतना रश कि बहुत ज़्यादा। एक तो लाइन इतनी लंबी होती है वहाँ पर, बहुत लंबी लंबी लाइन। उसके बाद जो है हमारा 1-1.5 घंटे बाद नंबर, फिर 4 बच्चे हमारे साथ, फिर वो ट्विंस छोटे बच्चे, 6-7 महीने के बच्चे को। बहुत परेशानी हुई। गर्मी उस दिन बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। वो तो मैं तो शुक्र ये अदा करी हूँ कि हम रमज़ानों में नहीं गए, क्योंकि मुझे तो आइडिया था ही नहीं वहाँ पर कितना रश होता है और क्या होता है। मैं तो पहली दफ़ा गई थी, तो ये तो सेकंड टाइम गए थे, क्योंकि उन्होंने पहले भी अपना जब पासपोर्ट बनवाया था तो उसको 5 साल का बनवाया था आई थिंक। तो इसलिए उनको अपना रीन्यू करवाना पड़ा। वो अब इन्होंने बनवा लिया अपना 10 साल का, तो इसलिए इनको दोबारा जाना पड़ा। तो फिर हमें अभी सबका ही बनवाना था, तो फिर बच्चों को भी लेके जाना पड़ा। जब वहाँ गए तो बहुत लंबी लाइन। उसके बाद हमारा बहुत मुश्किल से जब मुझे लाइन में लगना पड़ा, फिर वो ट्विन से एक इनके पास होता है, एक मेरे पास होता है, तो इस वजह से वो अब मैं हसन को कैरी करती हूँ ना, तो ये आमना को रखते हैं। फिर हसन को कैरी करके मैंने वहाँ पर लाइन में लगी, फिर मेरा नंबर आया, फिर मेरी बारी आई, फिर मैंने ये सब कुछ लिया अपना। वहाँ पिक्चर की बारी में पहले मैं सबसे पहले पिक्चर की जो होती है ना बारी, पासपोर्ट पे जो हमारी पिक्चर लगती है, उसकी बारी में लगी, उसकी लाइन में लगी। जो फिर मैं उसके बाद जब मेरा नंबर आया, फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से मेरा नंबर आया। जब मेरा नंबर आ गया, फिर उसके बाद मैंने इनकी भी पिक्चर क्लिक करवाई, नाबिया की, हुरैन की, आमना की, सबकी पिक्चर क्लिक करवाई। सबकी होने के बाद फिर उसके बाद मतलब आप समझ लीजिए वो हमारा फर्स्ट स्टेज था। उसके बाद सेकंड स्टेज, जो हमारा सेकंड स्टेप जो था, उस पर हमने क्या करना था, वो जो फिंगरप्रिंट थे हमारे, थंब लगने थे। आमना, हसन, अनाबिया, हुरैन सबकी पिक्चर जो थी वो हो गई थी। पेमेंट वगैरह सब हमने कर दी थी। पहले इसका फॉर्म फिल करना होता है, सबसे पहले हमें उसका फॉर्म फिल करना होता है। मैं आपको बताती हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। सबसे पहले हमें उसका फॉर्म फिल करना होता है। उसके फॉर्म की फ़ीस क्या थी, हमारी बड़ों की फ़ीस क्या थी? 10 साल की 4,500 रुपये। 10 साल की से जो बड़े बच्चे हैं, 10 जैसे साल 10 जैसे हम लोग हैं, बड़ों की जो है वो 4,500 रुपये 10 साल की, और बच्चों की जो है वो 3,000 रुपये। और बच्चों का जो है वो 10 साल का नहीं बनता है, बच्चों का 5 साल का बनता है। अच्छा, तो हम लोगों ने तकरीबन 6 वाउचर भरे, 1 घंटे का 1.5 घंटे लाइन में लगे। उसका वाउचर भरने के बाद बहुत गर्मी थी। हम लोग अंदर गए। अंदर फिर हमें फिर एक और लाइन, फिर उसके अंदर हमने फिंगरप्रिंट लगे, फिर हमारी पिक्चर फिर उसके खींची। बाद जब मैंने सेकंड स्टेप किया था ना, फिंगरप्रिंट का था, हम दोनों के थंब लगे। फिर उसके बाद हमने वेट किया। हम गए थे सुबह 8 बजे निकले थे घर से। उसके बाद हम वहाँ 10 बजे तक पहुँचे, क्योंकि ट्रैफिक आपको आइडिया है कितना होता है। ट्रैफिक के बाद हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे समथिंग 11 बजे। फिर हम 11 बजे के बाद जब हम पहुँचे थे, फिर उसके बाद हम जब गए, फिर फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप तक हमें बज गए थे 3, दोपहर के 3 बज गए थे सेकंड स्टेप में। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप जो था वो था एनआईसी वगैरह का। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप था वो था जैसे हम लोग तो हर चीज़ लिख गए थे, इनके भी डॉक्यूमेंट सारे थे, मेरे भी सारे डॉक्यूमेंट थे। क्या बोलते हैं, एनआईसी और एनआईसी की कॉपी, निकाहनामा और मैट्रिक का सर्टिफिकेट,
और क्या कहता है मेरा, ऐसी बस जो बच्चों के बच्चों के बे फॉर्म। फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट, इनकी ये चीज़ें भी हमने बनवाई थी, उसकी भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो हमने ये सब कुछ लेके गए थे कि कोई ऐसा मसला ना हो कि हमें दोबारा आना पड़े या कोई एक इशू बने कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट कम हो, तो इसलिए हम सारे डॉक्यूमेंट लेके गए थे। उसके बाद जो था, अब हमने तकरीबन बहुत सारी एनआईसी की कॉपीज़ करवाई हुई थी इनकी, और नेकानामे की भी एक्स्ट्रा करवाई हुई थी कि ताकि हमें बाहर जाना ना पड़े। उसके बाद भी हर जगह मतलब फर्स्ट स्टेप में भी लगी, सेकंड स्टेप में भी लगी, थर्ड में भी लगी, इतनी ज़्यादा एनआईसी की कॉपियाँ हर जगह स्टैम्प हुई थी कि फिर कम पड़ गई। अच्छा, जब 4 बज गए ना, 30 स्टेप में हमें बच गए थे 4, 30 स्टेप में बच गए थे हमें 4। फिर मैंने यही कहा कि अब तो 4 बज गए, सुबह के आए हुए हम, और बच्चे भी इतना तंग कर रहे। इनका मैं दूध वगैरह तो रख के ले गई थी, तो दूध वगैरह जो मैं इनका लेके गई थी, अब वो भी मुझे थोड़ी पता था कि इतनी देर लगेगी। मैंने वो पहले ही जो जब हम इन्होंने लोग तकरीबन 11 बजे गए थे और बाहर जो निकले थे हम तकरीबन 6, साढ़े 6, 7 बजे वापस निकले थे बाहर। ये बड़ा बहुत टाइम मैंने होता बच्चों था। को जो दूध था, मैंने फीडर की बोतल तो ले ली थी, वो तो मैंने पर्स में रख ली थी। जो एक्स्ट्रा मैं रख के लेके जाती हूँ ना घर से निकलने से पहले, वो मैंने कार में रख दिया था। फिर वो फीडर का जो था वो दूध, वो भी ख़त्म हो गया। अब मैंने इनको कहा कि जाएँ आप लेकर आएँ फिर फीडर का दूध वगैरह लेकर, क्योंकि बच्चों को भी भूख भी लग गई, हम भी ज़ाहिर सुबह के निकले हुए थे, नाश्ता करके निकले हुए थे। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, हल्का फुल्का स्नैक्स खाए थे। फिर उसके बाद हमारा जो 4th स्टेप था, 3rd स्टेप पे फिर उन्होंने हमें कहा कि आपकी एनआईसी अब और लगेगी। फिर से गए, जाके एनआईसी की फ़ोटो कॉपीज़ करवा के लेकर, उसके बाद उसमें और ज़्यादा अटैच हुई थी कॉपीज़ एनआईसी की। फिर बे फॉर्म वगैरह सब जो है वो अटैच हो गया था। फिर उसके बाद मैंने बोला अब ये तो लास्ट स्टेज होगा, अब हम घर जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे मैं इतना थक गई थी। बच्चे आपको पता है कितना रोते हैं, कितना तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए थे। उसके बाद फिर हमारा पता चला कि हमें अब काउंटर पे ना वहाँ पे लगे हुए हैं, मतलब आपका नंबर आएगा तो फिर वो आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे। टोकन वाइज जाते हैं वहाँ सब ना, नंबर आ रहा होता है, शो हो रहा होता है। फिर उसके बाद जब हमारा नंबर आया तो मेरा था 318 नंबर, और वहाँ कौन सा चल रहा, 62। अब सोचें आप, 100, फिर 200, फिर 300 की लाइन में मेरा नंबर था। फिर उसमें होते होते हमें 4 बज गए, 5 बज गए। सबके अलग अलग नंबर थे, सैनिटाइज फिंगरप्रिंट के अलग 300 जी, नंबर और डॉक्यूमेंटेशन के अलग नंबर और जो क्योंकि हम लोग वेरिफिकेशन के 6 अलग। लोग थे। हम जब 6 लोग थे तो हमारा सबका मतलब समझ लें, फर्स्ट इनका वेरीफाई वगैरह जो हो गया था सब कुछ, मतलब समझ लें एक तरीके से पासपोर्ट की एक फ़ोटोकॉपी टाइप की ना कि आपका ये हो चुका है। और उसके बाद सेकंड जो था उसका स्टेप जो था, सेकंड स्टेप जो सेकंड काउंटर था वहाँ पे आया था हसन का, फिर अनाबिया का आया, फिर हुरैन का आया, मतलब अलग अलग जगह से सबके कलेक्ट करने पड़े थे हमें, क्योंकि वो तो बच्चे उनको पता नहीं है। फिर उसके बाद मेरा कहीं पर भी नहीं आया। फर्स्ट वाले से ही पूछ लिया, वो बोले हमारे पास नहीं आया। सेकंड वाले बोल रहे हमारे पास नहीं आया। थर्ड वाले बोले हमारे पास नहीं आया। फिर मैंने बोला मेरा मेरा कहाँ चला गया। फिर वहाँ पे थोड़ी देर मुझे वेट करना पड़ा। मेरा नंबर भी मतलब मैं आके निकल भी गया और मेरा आई नहीं वो कॉपी जो थी, पेपर। फिर उसके बाद थोड़ी देर वेट किया, फिर मेरा पेपर आया। फिर मुझे इतना खुशी हुई, फिर मैंने बोला कि हम घर जाएंगे। ऐसा फाइनली ऐसा हो गया था जैसे हम कैद हो गए, ना हम जा सकते हैं, ना हम आ सकते हैं, ना हम। और धूप इतनी हो रही, गर्मी इतनी हो रही कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आपको बता नहीं सकती। फाइनली हम लोगों का जो है फाइनली नहीं, फाइनली अभी नहीं। फिर उसके बाद जब फिर मैंने सोचा अब हो गया, अब हम घर जाएंगे। फिर उसके बाद पता चला कि हमारा 5 स्टेप भी है एक। फिर 5 स्टेप में गए, वहाँ पर भी इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ पे शुक्र है हमारी जल्दी नंबर आ गया था। फिर उन्होंने स्टैम्प वगैरह लगाई, फाइनल स्टैम्प जो होती है वो लगी थी हमारी। फाइनल स्टैम्प लगने के बाद फिर सारे बच्चों की स्टैम्प लगी, ये वो बस रसीद वहाँ जो वगैरह इशू मिले। आया वो बच्चों की जो है ना वो डॉक्यूमेंट अटैच का आया, जो उनकी वे फॉर्म अटैच करवाने थे 18 गेट के ऑफिसर से। जी जी। तो वो एक बड़ा मसला था वहाँ पर, छोटे बच्चों के टूरिस्ट के जो है ना वो बड़े मसले हैं। ये उसके लिए जो है ना आप इधर भागोगे वेस्ट के अंदर, कभी सामने अटैच के लिए, कभी कहीं, तो इसकी वजह से हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। वरना तो हम लोग थोड़ा जल्दी 5 या 5:30 बजे हम लोग वहाँ से मतलब हमारा काम कंप्लीट हो जाता। लेकिन ये है कि हमारे बच्चों का चारों का उसी दिन हमारा जो है ना प्रोसेस हो गया। हम चारों बच्चों का हमारा अब सबका बन गया एक साथ ही, अब दोबारा जाना नहीं पड़ेगा किसी के। वैसा नहीं है कि अब किसी का रह गया हो या फिर जाना हो। आप देखें अगर ये बाहर चले भी जाते हैं तो फिर पीछे हम लोग किसी के आश्रय पे तो नहीं रहेंगे ना कि अब कोई हमारा बनवाएगा या कोई, क्योंकि इनके जैसे ये स्ट्रगल कर सकते हैं हमारे लिए, ऐसे कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे ही है।
ऐसे ही ना कोई भी नहीं कर सकता ऐसे ऐसे कोई भी मतलब इतना कोई वेट करेगा सुबह से शाम तक बैठा वो किसी के साथ, ऐसा नहीं हो सकता। एक बाप और एक माँ यही कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अच्छा सुनो, उसके बाद हम लोग आ गए थे वहाँ से, फ्री हो गए। कितने बजे? हम 6:30 बजे। जब मैं वहाँ से निकली तो मुझे इतना अच्छा लगा। फिर हमने बाहर खाना खाया, तकरीबन हम बहुत थक गए थे। फिर बहुत थक गए थे, बहुत। फिर तकरीबन आते आते हम लोगों 9, साढ़े 9, 10 बज गए। फिर हम घर में कितने बजे आए आपको पता है? हम कितने बजे आए? 11:30 और 12 बजे हम घर पे आए। सुबह के हम निकले हुए थे तकरीबन इतने टाइम। और घर से इतनी कॉल्स आ रही, वहाँ सिग्नल का भी कुछ इशू हो रहा था, तो वहाँ इतनी कॉल्स आ रही थी। 12 बजे घर में आए। फिर उसके बाद हम लोग इतना रिलैक्स होकर सोए हैं और बच्चों का तो पता ही नहीं था। अनाबिया और रैन भी सो गई आती। आमना और हसन पूरी रात ट्विटर के लिए भी नहीं उठे, ऐसे सोए कि घड़े बच गए। बहरहाल वो स्ट्रगल का जो है ना वो नतीजा हमारे पास आ गया है। ये हमारे अब हमारे 1 2 3 4 5 6 जो है वो हमारे पासपोर्ट हैं। अब हम जो है वो मतलब आज ही कलेक्ट कराएंगे सुबह आज। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि उस बच्चों के जो है वो 18 साल से ऊपर के ही 10 साल के बन सकते हैं, उससे नीचे के 5 साल के बनेंगे। और ये हमारे बच्चों के 5-5 साल के बने हुए और हम दोनों को 10 साल के बनेंगे। मैं आपको शो करवा देती हूँ। नहीं शो ये है हसन आमना का और ये हसन का, और ये अनाबिया का, ये हुरैन का, और ये मेरा, ये और ये इनका लास्ट। ये हमारे बन चुके हैं। सो इसकी जर्नी बहुत ख़तरनाक रही है जो मैंने आपसे अभी शेयर। सो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा हमें, कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।